Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, students, today we are to start this next topic, that's barriers to effective communication. Communication में barriers कैसे बन जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें communication नहीं करने देती। दो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी, एक डिस्टोर्शन थी, एक नॉइज़ था। अब ये दोनों ही बैरियर बन जाते हैं कि अगर मीनिंग समझ में ना आए तो ये भी बैरियर, समझ में आ गया भूल गया फिर भी बैरियर, और मैसेज रिसीव नहीं हुआ फिर भी बैरियर, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ फिर भी बैरियर। तो ये आप देखना कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। डेफिनेशन में है एनी सर्कमस्टेंस दैट प्रिवेंट्स द मैसेज फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटेड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर टू द रिसिपिएंट। जो कुछ मैसेज सेंडर रिसीवर को देना चाहता था वो नहीं गया, तो इसका मतलब ये बैरियर बन गया। There are many reasons why the message that the sender sends is not the message that the receiver receives and interprets. जो मैसेज सेंडर देता है रिसीवर तक वो नहीं पहुंच पाता, इसकी क्या रीजंस हैं, ये बैरियर्स हैं। किस तरह बनते हैं? फर्स्ट, इश्यूज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर दैट कैन लीड टू बायस। एक तो ये कि इनकी आपस में बनती नहीं है। अगर रिलेशन अच्छा नहीं है दोनों का, उस सूरत में ये जानते भी हैं एक दूसरे को, हो सकता कॉलीग्स हों या जैसे भी, लेकिन रिलेशन अच्छा ना होने की वजह से कम्युनिकेशन समझ में नहीं आती एक दूसरे की। नॉइज, फिजिकल इंटरफेरेंस दैट डैमेज्ड द मैसेज एज इट वाज बीइंग कम्युनिकेटेड। एक है कि फिजिकल इंटरफेरेंस, ऐसी को नॉइज ही अंदर ऐसा शुरू हो गया कि बात सुन नहीं सकी, बात आप तक पहुंची नहीं, वो चाहे नॉइज की कोई भी टाइप हो। यस सर, ये बायस का मीनिंग बता देंगे प्लीज? सॉरी, बायस का मीनिंग बता देंगे प्लीज? बायस, हाँ जी, बायस होता है तासुब। तासुब जो होता है ये आप जब भी देखते हैं, इसकी रीजन क्या होती है? डिसलाइक होती है किसी के लिए, तो जो डिसलाइक है किसी के लिए वही बायस है। तो दैट कैन लीड टू बायस कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बंदा ही नापसंद हो गया, डिसलाइक स्टार्ट करता। देन नॉइज, नॉइज भी हो गया कि जिसने मैसेज उस तरह डिलीवर ही नहीं होने दिया। कंफ्यूजिंग एंड कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस लीडिंग टू डिस्टोर्शन। कुछ मैसेजेस हैं। सर, वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ये बायस का क्या मतलब है? BIES? यही तो बताया था अभी, यही नहीं पूछा था ये पहले सर भी? वो इंटरनेट इश्यू समझ नहीं आ रही। अच्छा चले कोई बात नहीं। बायस होता है तासुब। तासुब जिसमें डिसलाइक आ जाती है कि अपने आप को हम समझते हैं कि हम ठीक हैं दूसरे गलत हैं, ये बायस होता है। सर वो तो प्रेजुडिस नहीं होता, तासुब वगैरह? कौन सा? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस और बायस दो चीजें ये अलग अलग हैं। इसमें ये होता है कि कुछ बायस जो किसी कम्युनिकेशन के दौरान डेवलप हो जाता है, तासुब, उसको बायस कहते हैं। जो पहले से चलते आ रहे होते हैं वो प्रेजुडिसेस होते हैं। कि जैसे कोई कल्चर पहले से पसंद ही नहीं है, अब उसमें से कोई बंदा आ जाए अच्छा भी हो, लेकिन नहीं, वो आपने पहले की जो आपके प्री नोशंस हैं उनकी बेस पे ही उसको आपने डिसलाइक कर दिया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। उसके बाद कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग मैसेजेस वो होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते। जब समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप सेंडर का मैसेज नहीं समझ सकेंगे। और दूसरी बात इसमें फिर कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग वो है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होते, यानी जो कुछ आप सुनना चाहते हैं उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। आप फेवरेबल मैसेज चाहते हैं लेकिन आपको अनफेवरेबल मिलता है, इस तरह के मैसेजेस कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, ये भी आपके लिए बैरियर बन जाता है। सिलेक्टिंग द रॉन्ग चैनल, फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट with words when a diagram and logical written explanation would be more effective. चैनल आपने गलत यूज कर लिया, डेफिनेटली वो भी एक बैरियर बनेगा। क्या किया कि जहाँ पे आपने ओरली को मैसेज देना था वहाँ रिटर्न दे दिया, जहाँ रिटर्न देना था वहाँ ओरल मैसेज दे दिया। प्रिंसिपल को जाके रूम में उनके ऑफिस में जाके बताया जी कि कल मैं छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। वो कहते हैं एप्लीकेशन लिखें, आप कहते नहीं वो एप्लीकेशन का तो टाइम नहीं मेरे पास, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चैनल गलत कर दिया आपने। तो जब चैनल गलत होगा तो बैरियर तो बनेगा। वो अब वो प्रिंसिपल के पास क्या रिकॉर्ड है कि आप छुट्टी पे हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए ये भी एक बैरियर बनेगा, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी।
suffering interruptions and distractions during transmission of the message. मैसेज अब दिया जा रहा होता है, उसमें कोई इंटरप्शन, मैसेज को इंटरप्ट कर दिया किसी ने या डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब दो चीजें हैं। इंटरप्शन क्या है कि जब मैसेज चल रहा था, मैसेज उधर से डिलीवर हो रहा था, वो मैसेज आप उसके अंदर कोई आदमी आके बोल पड़ा या उस आदमी को, स्पीकर को ही बुला लिया अपनी तरफ, उसने उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी, अब वो चुप कर गया, जो मैसेज आपको मिल रहा था वो इंटरप्ट हो गया। तो दूसरी सूरत ये है कि डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है कि मैसेज तो चल रहा है लेकिन डोर बार बार खुल रहा है, लोग अब जो ऑडियंस है बार बार डोर की तरफ देख रहे हैं, फिर खुला फिर उधर देख रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मैसेज चल तो रहा था लेकिन डिस्ट्रैक्शन आ गई। इंटरप्शन में मैसेज रुक जाता है। रिसीवर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक। अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देगा तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्या पता चलेगा कि आपका मैसेज उसे मिला या नहीं या उसकी समझ में आया या नहीं, इसलिए फीडबैक देना भी जरूरी है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल contextual information that is critical to understanding how to interpret a message. एक आदमी उसके पास कॉन्टेक्स्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है। अब देखिए आपने कुछ दिन तक ये बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी तो आपको फिर पता चला कि बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक सब्जेक्ट है, कि इसके अंदर चीजें आप कहते हैं हाँ यार, सुनने में तो लगता था बिजनेस कम्युनिकेशन पता नहीं कितना टफ सब्जेक्ट होगा, लेकिन अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि वर्बल ये होता है, नॉन वर्बल ये होता है, कैसे कम्युनिकेट करना है, फ्रेंड्स में कैसे करना है और ऑफिस में कैसे करना है। थोड़ा सा जहन बना। अब उससे आगे अब ये चीजें आप देखें ना, इसमें प्रेजुडिस की बात, बायस की बात और इसी तरह से ये जो बैरियर्स की बात और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात, एक्सियम्स की बात, अब सारी चीजें समझना आसान हो जाती हैं। क्यों? कि आपकी बेस बन गई। जब बेस बन जाती है तो चीजें समझना ईजी। वही जो बेस बनी होती है वही कॉन्टेक्स्ट में चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्पफुल हो जाती है। तो अगर एक आदमी के पास कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसे पता ही नहीं बात क्या हो रही है, वो जाके बैठेगा उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह से जो है ना, ये इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। फिर फॉल्टी सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल वीक मोबाइल फोन सिग्नल। अब आप बात किसी से कर रहे हैं लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम हो गया तो ये भी बैरियर बन जाएगा। स्टेरियोटाइपिंग assumptions that the recipient has a particular level of understanding. स्टेरियोटाइप जो होता है ना, ये होता है जनरलाइज्ड आइडिया। जनरलाइज्ड आइडिया क्या है कि आपने किसी एक कॉलोनी के एक आदमी से मिले, उसने अच्छा डील किया, दूसरा मिला उसने भी अच्छा डील किया, आप कहते हैं कि इस कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे हैं। किसी और कॉलोनी में गए, एक आदमी रूडली उसने आपके साथ बिहेव किया, दूसरे भी किया, आप कहते हैं उस कॉलोनी के लोग बहुत बुरे हैं। ये आपने क्या, दो लोगों की वजह से सारे लोगों पे यही अप्लाई कर दिया। अब ये क्या चीज है? ये स्टेरियोटाइप्स होते हैं, जनरलाइज्ड आइडियाज, कि आप कुछ लोगों को, कुछ चीजों को, कुछ कंडीशंस को देख के सब पे वही लेबल लगा देते हैं। ये है स्टेरियोटाइप। तो अब स्टेरियोटाइपिंग असम्पशंस क्या है? समटाइम्स हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं सो बिजनेस कम्युनिकेशन या इंग्लिश, ये सारे वो हैं जो एफएससी का एग्जाम दे के आए हैं। अगर यहाँ पे कहीं कोई केमिस्ट्री की टर्म यूज हो जाए, इसके अंदर कोई बायो की टर्म, कोई फिजिक्स की टर्म यूज हो जाए, तो अब हम यही अस्यूम करते हैं कि भाई ये तो एफएससी का स्टूडेंट है, इसे तो पता ही होगा। इसलिए कई दफ़ा हम वो इंफॉर्मेशन उस तरह से एक्सप्लेन करते ही नहीं हैं। ये अस्यूम करके कि इस लेवल के ये बच्चे हैं, इन्हें पता ही है, और हो सकता है कि वो आपकी बुक्स में चीज़ हो ही नहीं। अब ये जो ना स्टेरियोटाइपिंग assumptions that the recipient has a particular level of understanding, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक की है, तो ये भी काम कई दफ़ा गलत हो जाता है, ये बैरियर बन जाता है कि हो सकता है अगले का वो लेवल ना हो अंडरस्टैंडिंग का। यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। फिर टेक्निकल जार्गन अगर आपने यूज कर दिया, कोई प्रोफेशनल वोकैबुलरी यूज कर दी, कोई टफ वर्ड्स यूज कर दिए, ये भी बैरियर। पोर लिसनिंग स्किल्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर जो है उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। देखिए राइटिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं, उसमें कितना कुछ आपको चाहिए होता है। सर ये टेक्निकल जार्गन क्या होता है? प्रोफेशनल वोकैबुलरी, किसी फील्ड के अंदर जो प्रोफेशनल वोकैबुलरी होती है उसको कहा जाता है। जैसे डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह आपको लिख के देते हैं तो क्या क्या टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। इस तरह से आप किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट की कभी लैंग्वेज सुन लें, अब वो सारी ग्रीक और लैटिन टर्मिनोलॉजी चल रही होती है, इस वजह से वो फिर मुश्किल हो जाती है दूसरों के लिए। गॉट इट? यस सर। देन तो पोर लिसनिंग स्किल्स में लैक ऑफ अटेंशन, अब वो सुन नहीं रहा पूरे गौर से,
एबिलिटी टू ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन, अब उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो इस बात को समझ ले। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को हर बात समझ में आए। कितनी दफ़ा आप अपनी बाइक रिपेयर करवाने जाते हैं, वो अंदर से छोटा सा कोई निकालता है पुर्जा, ये देखें जी ये तो ख़त्म हुआ पड़ा है, आप देखते हैं आपको देख के भी समझ नहीं आ रही होती कि ख़त्म हुआ भी है या नहीं। वो देखो कहता है इसका क्या हाल हुआ पड़ा है, आप देखते रहते हैं आपको पता नहीं चलता कि इसका हाल हुआ क्या, आपको पता ही नहीं। एबिलिटी टू ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन आपको पता ही नहीं है उसका। तो ये पोर लिसनिंग स्किल्स, एक तो ये है कि जैसे लैक अटेंशन के आप अटेंड कर ही नहीं रहे। एक एबिलिटी टू ऑब्जर्व, अब एक आदमी एबिलिटी है ही नहीं है, वो कैसे उसको डेवलप कर लेगा। हर बात हर आदमी की समझ में नहीं आती। टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझ, इलेक्ट्रिशियन आता है वो ऐसी तारें पकड़ता है इधर उधर लगा के वो चला देता है, आप लगे रहते हैं तारों के पटाखे चलते रहते हैं लेकिन आपसे ठीक नहीं होती। ये क्या है कि हर आदमी की एबिलिटी है भी नहीं हर बात को समझने की। वो अनपढ़ आदमी है वो अच्छा वाला काम कर जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग जो एबिलिटी है ही नहीं उनके अंदर इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने की, वो अगले बात आदमी की बात क्या समझेंगे, दैट वुड बिकम अ बैरियर। ये बैरियर्स हैं। देन और परसेप्चुअल सिलेक्शन, कई दफ़ा सिलेक्शन आपकी परसेप्चुअल होती है। क्या है जिसे कहा जाता है सिलेक्टिव हियरिंग। सिलेक्टिव हियरिंग क्या है कि आप सारी बात सुनना ही नहीं चाहते, अपनी मर्जी की सुनना चाह रहे हैं। तो ये भी पोर लिसनिंग स्किल है कि आप जब बैठे एक प्रेजेंटेशन है हाफ एन आवर की, उसमें से दो बातें आपको पसंद है एक पसंद नहीं है, तो आप एक बात सुनने को तैयार नहीं है। 20 मिनट्स की आपने सुन ली प्रेजेंटेशन, 10 मिनट्स की इग्नोर कर दी, तो ये इसका मतलब है कि ये भी बैरियर है, पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने होगी नहीं। फिर नॉन वर्बल साइंस दैट कंट्राडिक्ट अ वर्बल मैसेज। फिर कुछ नॉन वर्बल साइंस ऐसे आ जाते हैं जो वर्बल साइन के साथ वर्बल मैसेज के साथ कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शेकिंग द हेड विच वुड इम्प्लाई नो वाज एक्चुअली सेइंग यस। कई दफा आपसे पूछा जाता है आपको समझ आ रही तो आप ये कर रहे थे, यानी शो ये कर रहे हैं कि आपको समझ आ रही है, लेकिन होता क्या है कि आप एक्चुअली ये जो कर रहे हैं ना कि आप तो अपनी तरफ से एक सेटिस्फेक्शन बता रहे हैं कि बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि ये ना कर रहा है, ये बता रहा है कि समझ नहीं आ रही। इसी तरह से समटाइम्स कुछ ऐसे नॉन वर्बल साइंस आ जाते हैं कि जो आप जो कुछ कह रहे होते हैं उसके साथ बिल्कुल भी वो मैच नहीं करते। एक मिनट आप उधर बैठे हो, आप इधर आए क्यों नहीं।
जो आपको मेरी आवाज आ रही, जरा हैंड रेज करें। ओके, मेरा ख्याल था शायद आवाज जा नहीं रही, पास नहीं कर रही। ये अली अहमद, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। चलिए, ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं सर, बुक नहीं नजर आ रही। चलिए ठीक है, मैं उस वक्त का ये समझ रहा था शायद स्क्रीन जो है ना वो शेयर नहीं हो रही। चलिए ठीक है, थैंक्स। अच्छा जी, आगे ये फिर इसमें नॉन वर्बल साइंस जो कंट्राडिक्ट कर जाते हैं, जैसे ओके तो नॉन वर्बल साइंस के आप जो कुछ कह रहे हैं उसके साथ वो मैच नहीं कर रहे। बस ठीक है, वो मैं समझ रहा शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेकिन हो रही थी। बस ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यहीं से तो मुझे लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ठीक है आवाज भी जा रही है, यही तो ऊपर से गुम। ओके, तो नॉन वर्बल साइंस जो है वो कंट्राडिक्ट किसका कर जाते हैं कि आपने सपोज कोई बात कही, आपने कहा कि मैं सिर्फ 5 मिनट में ये बात बताऊंगा। अब ये 5 मिनट तो ये नहीं बनते, आप तो ये 2 का सिग्नल दे रहे हैं उन्हें। अब नॉन वर्बली 2 और ओरली 5, ये बैरियर बनेगा। वो सोचेंगे ये बात जो हो रही है ये 2 की हो रही है या 5 की हो रही है, ये मुश्किल हो जाएगा समझना। फिर इस तरह से फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। This can become a huge issue, particularly with emails, whereby the recipient is so swamped with the volume of messages that they are simply unable to read, interpret, and act on all the communications received. अब एक आदमी को जितने मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं वो बन जाता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्योंकि नेट से भी ईमेल्स भी हैं, व्हाट्सएप भी है, टेक्स्ट मैसेज भी है, मिस्ड कॉल्स भी हैं, कॉल्स भी हैं, पता नहीं कितना कुछ है जो आपने सबको सुनना है, पढ़ना है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब इतनी सारी चीज़ें फिर मुश्किल हो जाती हैं। मेरा अपना ये हाल है कि पता नहीं कितने कितने दिनों के बाद कभी नज़र पड़ती है, कई मैसेजेस लोगों ने बड़े पूछे होते हैं कि ये बात कोई पूछते हैं, लेकिन वो कई दफ़ा इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि टाइम इतना होता नहीं, मुश्किल हो जाता है। यस मुनीब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम सॉरी, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। सर मैंने पूछना था कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सर इसमें से हम क्वेश्चंस किस किस्म के वो हमें देंगे, मतलब हमें याद क्या करना पड़ेगा सारा? आपका एक टेस्ट बस होने वाला है आजकल में ही, उस टेस्ट जी में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस लिखवाए भी थे, ठीक है ना? वो लिखवाए जी इसलिए जाते हैं आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस अब आपके टेस्ट में, ये 1-2 दिन में आपका टेस्ट होने वाला है, उसमें आ जाएंगे इंशाल्लाह, 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। सर ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, नहीं ऑन कैंपस होगा? अगर तो ये इन्हीं दिनों में हुआ तो डेफिनेटली फिर तो ऑनलाइन ही होगा, और अगर ये ओपन हो जाते हैं इंस्टीट्यूट्स फिर ऑन कैंपस होगा। जी थैंक यू सर। Differences in education and or social background leading to cultural differences and varying interpretations of the same message. डिफरेंट कल्चर्स की वजह से या डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स की वजह से कि आप कहाँ से हैं और दूसरा आदमी कहाँ से है, अगर ये सोशल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हुई
इसकी वजह से और एजुकेशन लेवल के डिफरेंट होने की वजह से आपके प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में आएंगे। पढ़े लिखे आदमी की बात अनपढ़ आदमी की समझ में नहीं आती। And when there is an uneducated person, it's very hard for the educated person to understand him. तो ये जो है ना, ये भी एक बैरियर बनेगा कि एजुकेशनल या सोशल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं। फिर फॉर एग्जांपल, इन many countries around the world, a thumbs up is a positive good news gesture, meaning okay, yes or I approve। यानी बहुत सारे कंट्रीज में तो ये thumbs up impression इसको अच्छा समझा जाता है। Whereas in some countries such as Afghanistan, Nigeria, parts of Italy, Greece and South America, it is an offensive obscene insult। ये इंसल्ट जैसे किसी की आपने, बच्चे आपने को ठिंगा दिखा रहे होते हैं। तो ये जो है ना डिफरेंट चीजें, ये क्या है कि फ्रॉम कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं, ये बैरियर्स बन सकती हैं अगर बैकग्राउंड्स डिफरेंट हुई तो। सेंडर एंड रिसीवर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेंडर की लैंग्वेज और है, रिसीवर की और है, तो क्या समझेंगे एक दूसरे को, सिमेंटिक नॉइज हो जाएगा। फिर सेंडर एंड रिसीवर डिसलाइक ईच अदर, डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। एक हमने बायस कहा था, एक कहा था प्रेजुडिस। एक है जो कम्युनिकेशन के दौरान में डेवलप होता है, एक है पहले से ही मौजूद है। जहाँ पे पहले से मौजूद हो ज़ाहिर वो भी डिसलाइक है, एक वहाँ पे डेवलप कर ली वो भी डिसलाइक है। तो दोनों सूरतों में एक दूसरे को अगर आप पसंद नहीं करते तो एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं करते तो कम्युनिकेशन को समझना मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं सकेंगे। कितने ऐसे आप लोगों को जानते हैं कि उनके साथ चूंकि आपकी बनती नहीं, उनकी कोई बात आप सुनने को तैयार नहीं है, तो बैरियर तो बन गया क्योंकि आपने सुना ही नहीं। फिर the recipient of the information may be biased either due to personal or cultural differences। ये तअस्सुब दोनों तरह से, पर्सनल भी हो सकता है मौके पे जो डेवलप किया, या प्रेजुडिस की शक्ल हो सकती है जो कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से आ गया। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसिपिएंट। फिजिकल और फिजिकल डिस्टेंस कि अब आप कहाँ पे हैं, सपोज आप हैं पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया, आप देखें सुबह के वक्त अगर उठ के 5 बजे कम्युनिकेट करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ, या 6 बजे उठे ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उनका टाइम आपके साथ मैच नहीं कर रहा, या ऑस्ट्रेलिया वाला जो है उनके यहाँ दोपहर के, अब सपोज अगर 11 बजे हैं सुबह के वक्त, वो 11 बजे आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन आप अभी तक हो सकता सो के ना उठे हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है कि क्योंकि उधर सुबह जल्दी निकल आता है, वो आपसे 5-6 घंटे आगे हैं। तो ये डिफरेंस जहाँ पे आएगा ये फिजिकल डिस्टेंस का, उस वक्त भी एक दूसरे कम्युनिकेट करना ही मुश्किल हो जाएगा। इससे कम्युनिकेशन में ये बैरियर बनेगा, नहीं समझ सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहें नहीं हो सकेगी। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो सेंडर होता है कई दफ़ा इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है। फिल्टर क्यों करता है? देखिए, दिस रिफर्स टू द सेंडर्स डिलिबरेट सप्रेशन ऑफ और मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जानबूझ के इंफॉर्मेशन को सप्रेस करता है, दबा देता है, रोक लेता है, मैनिपुलेट करता है, तोड़ मरोड़ के उसको प्रेजेंट करता है। क्यों? सो दैट इट मे बी सीन इन अ मोर फेवरेबल पर्सपेक्टिव बाय द रिसीवर, ताकि रिसीवर को अच्छी लगे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप इस तरह से खबर दें कि रिसीवर को अच्छी लगे, लेकिन अगर रिसीवर की नुकसान की बात है, आपने उसे फायदा बना के बता दिया, ये तो बात गलत हो गई। ये तो कोई उसका आपने फायदा नहीं किया, ये तो आप लॉस कर रहे हैं उसका। यस मुजम्मिल। सर ये बच्चे कह रहे हैं कि जो मीटिंग है ये लिखा आ रहा है होस्ट हैज लॉग्ड द मीटिंग। क्या हो रहा है? होस्ट हैज लॉग्ड द मीटिंग। मुझे समझ नहीं आ रही है जी। अरे ये जो ज्वाइन है ना बच्चों की, ये एग्जिट हो गए ना, होस्ट हैज लॉग्ड द मीटिंग, अनएबल टू जॉइन इन द मीटिंग। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मैं ये इनाम से पूछता हूँ ये क्या कहता है। सर ये कह रहा है कि आपकी ना मीटिंग लॉक हो गई है, होस्ट ने मीटिंग लॉक कर दी है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी तो सही आ रही है। इसने खुद कुछ कर लिया फिर लगता है। हाँ जी, इन्होंने खुद ही कुछ किया हुआ है। चले ठीक, थैंक्स। अच्छा जी, अब इसमें जो फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें जो सेंडर है जब वो मैसेज सेंड करता है तो
मैसेज इस तरह से सेंड करता है कि रिसीवर को अच्छा लगे। वो मैंने बताया कि अच्छा लगना कोई बुरी बात नहीं है, कि मैं आपको अगर कम्युनिकेशन इस तरह से पढ़ाऊं कि जो आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिससे आपको समझ आ जाए। लेकिन इस तरह का अच्छा करना कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सारी बता दूं जो पेपर में आनी वो कोई भी ना बताऊं। अच्छी अच्छी क्या बताई कि स्टूडेंट्स क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन में नए हैं, इन्हें कम्युनिकेशन अच्छी लगे। वो कम्युनिकेशन तो अच्छी आपको लग गई, लेकिन जो कोर्स कंटेंट्स है वो तो डिस्कस नहीं हुए, वो इग्नोर कर दिए। ये है जिसे कहते हैं फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो असल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी आपके रिसीवर को वो तो आपने इंफॉर्मेशन दी नहीं उसे। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में देखा जाए कि एक आदमी मार्केट में क्या करता है, मार्केट में एक आदमी अपनी प्रोडक्ट लेके जाता है, सपोज वो वहां पे उसकी प्रोडक्ट क्या है, एक एसी है, एसी। अब वो एसी कहता है जी कि आप मार्केट में इस वक्त जितने भी एसीज हैं वो जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं 90,000 के करीब, और हमारा एसी है जस्ट 60,000 का। अब डेफिनेटली ये बात तो अच्छी लगेगी उसे, रिसीवर को तो बुरी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगेगी, और कूलनेस भी कहता बहुत अच्छी है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब उसे ये नहीं बता रहा कि इसका थर्मोस्टेट सिर्फ 2 माह की वारंटी में है, उसके बाद वो चाहे खराब हो जाए जो हो वो देखी जाएगी। अब वो कुछ बताते नहीं। अब ये इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी तो इसका मतलब ये उसने अनएथिकल एक्ट उसका समझा जाएगा, ये डिसऑनेस्टी है, अनएथिकल है इस तरह का मैसेज देना कि आप पूरी बात बताएं। आप कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली किसी को बड़ी उसकी खूबियां बताते हैं कि ये इससे ये है, इतना आपका खाना इससे बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या, वो इलेक्ट्रिक जो अवन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप बताएं, उन्हें सारा कुछ बताया, लेकिन वो जाके चलता है 3000 वॉट्स पे, उसका एक्सपेंस बिजली का कितना हो जाएगा वो उसे कुछ भी नहीं बताया। तो ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन फिल्टर करना ये भी बैरियर बनेगा कि आपने पूरी बात बताई नहीं है। अब जिसने वो खरीद लिया उसको क्या पता बेचारे को कि पूरी इंफॉर्मेशन ये थी कि ये इसमें ये भी होना चाहिए, उसे पता ही नहीं। बैरियर इट इंक्लूड्स concealment of information by the sender which is not considered to be in accordance with the expectations or viewpoints of the receiver। उसके व्यू पॉइंट से जो चीज चाहिए थी वो आपने नहीं बताई। Selective perception, this describes the process by which the subconscious mind subjectively decides which stimuli relating to an object, person or event are relevant। Selective perception में जिस तरह से फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेंडर ने पूरी बात नहीं बताई, अब सिलेक्टिव परसेप्शन में रिसीवर पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है, ये बात सुनता नहीं है पूरी। यह शुएब सर ये बच्चे कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा, मतलब कि आपकी तरफ से मीटिंग होस्ट है ना जो बच्चों को ज्वाइन नहीं कर रहा, काफी बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। फिर देख लेते हैं। देख लें, काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी, कोई फर्क पड़ा ये जरा चेक कीजिए। हाँ, मैं पूछता हूँ इनसे। जी पूछे जरा। जी सर, हो गई अब, काफी ओके, बच्चे ज्वाइन हो गए। अच्छा जी, अब ये सिलेक्टिव परसेप्शन में
जिस तरह सेंडर फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन पूरी बता नहीं रहा था, सिलेक्टिव परसेप्शन में रिसीवर का ये फॉल्ट है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन सुनने को तैयार नहीं है। अब इसमें ये जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड से ये मुराद है कि आप चाहते तो नहीं होते कि ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है आपसे। देखिए, आप जाते हैं कोई मैच देखने के लिए, आप गए तो मैच देखने के लिए हैं, लेकिन अंदर कोई प्लेयर, इंडिया का प्लेयर खेल रहा हो तो नहीं यार इसको क्या देखना है। अब जब मैच देखने गए तो फिर देखें उसे भी, लेकिन सब कॉन्शियसली आपका माइंड वहां पे आके ना वो डिसाइड करने लग जाता है कि नहीं इसको नहीं मैं देखूंगा, कोई और प्लेयर हो तो देखते हैं। विच स्टिमुलाई रिलेटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट आर रेलिवेंट। अब ऐसी जो चीजें जो किसी पर्सन से, किसी इवेंट से रिलेटेड हैं, वहां आपका माइंड डिसाइड कर देता है कि इसको सुनना है या नहीं सुनना। ओनली सच स्टिमुलाई विच डू नॉट कंट्राडिक्ट द इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट के साथ मुतजाद ना हो, उनको आप सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उनसे गेन करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस के साथ वो ना टकराए, बैकग्राउंड के साथ, आपके एटीट्यूड के साथ जो चीज़ें मैच करती हैं उनको आप सुनना चाहते हैं। एंड मैच द इंडिविजुअल्स व्यू पॉइंट्स, और जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक ही आप सुनना चाह रहे होते हैं। अब जैसे ना मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने, आप गए क्यों डॉक्टर के पास गए? जी मेरे हेडेक बड़ा रहता है, वो सुबह शाम खत्म ही नहीं होता। उसने कहा जी इनका ना ये आइज चेक करवाएं। आइज चेक करवाने गए, आइज चेक हुई तो उसने कहा जी कि आप कितने कितने घंटे पढ़ते हैं? आपने बताया इतने घंटे। वो कहता जी कि आप ना थोड़ा सा रेस्ट को अपना टाइम अंदर दें, पढ़ते रहें आप बेशक, और ज़्यादा पूरी प्रॉपर लाइट में पढ़ें, अंधेरे में ना पढ़ें, और ज़्यादा बारीक ना पढ़ें, और मोबाइल जो है ना वो आप बिल्कुल छोड़ दें। अब आपको बाकी सारी बातें अच्छी लग रही थी, यहाँ आके आपके माइंड ने फौरन कहा कि नहीं ये बात डॉक्टर की ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर की अगर बाकी बातें ठीक है तो ये भी ठीक ही है, इसमें क्या मसला है। लेकिन चूंकि अपना दिल नहीं मानता, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट चलेगी, ये बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। तो आके भी अगर घर में बात हो तो हम क्या करते हैं फिर, यही है कि यही बातें डॉक्टर ने बताई हैं, अगली वाली बात जो है वो एक बैरियर है हमारे लिए, वो हम उस पर गौर ही नहीं करते, और बाकी चीज़ें फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के लिए हैं, हर आदमी के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये नहीं है। जैसे ये फर्स्ट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, encourage, facilitate and reward effective communication through the appraisal system. Yes, सर Sunil. ये जो चीजें हमारी सारी हैं बैरियर्स वगैरह, ये हमें वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद करने पड़ने, इसके सिर्फ की पॉइंट्स हम अपने जेहन में बिठा दें? I couldn't get it. Please repeat. सर हमें ये जो बैरियर्स वगैरह हैं ये हमें सारे याद करने पड़ने हैं, या अगर हम सिर्फ इनके की नहीं नहीं, पॉइंट्स जेहन में रख लें तो इनफ है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें इनकी, बस याद करना मतलब ये जरूरी याद नहीं। करने वाली नहीं है, सिर्फ नहीं नहीं, जेहन में बिठा याद दें? करने वाली नहीं, बस फिंगर टिप्स पे आपके हों। ये इस तरह से सेंटेंसेस याद करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता हो, जैसे अगले दिन जो मैं क्वेश्चन जैसे पूछता हूँ वो आपके क्लियर हो, बस काफी है। ठीक है सर। अब मैनेजर क्या करे? इनकरेज करे, फैसिलिटेट करे, किसको? अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करे, बोलने दे, कम्युनिकेट करने दे, फैसिलिटेट करे, जहां पे कोई बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में उसको रिमूव करे। एंड रिवॉर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर वो अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं उन पर रिवॉर्ड, कुछ शाबाश, कहीं कोई प्राइज दे दिया, कुछ ना कुछ इस तरह का काम चलता रहे। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उन्हें गाइडलाइन भी दे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होती है, उसके लिए उन्हें लीड करे। मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं, पोटेंशियल चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, उसको कम से कम करें। क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि रिमूव करें पोटेंशियल को, पोटेंशियल रिमूव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन ही हो जाएगा। क्यों? कि हम किसी की अंडरस्टैंडिंग को खुद अपने तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कि एक आदमी, उसको आपने बहुत अच्छी तरह बात समझा दी, उसको फिर भी समझ नहीं आ रही। अब उसे समझ क्यों नहीं आ रही थी? कि वर्ड्स टफ थे, आपने वर्ड्स इजी कर दिए। अब आप तो ऐसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं पोटेंशियल जो खत्म नहीं हो सकता मिसअंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि हर आदमी ने अपने माइंडसेट, अपनी सोशल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके मुताबिक मैसेज को समझना है। तो इतनी चीज़ों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे मिनिमाइज कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज करें किस तरह से?
उन गाइडलाइंस के साथ जो कि आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है, उनमें रहते हुए आप उनको मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश करें। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स दैट रिफ्लेक्ट करंट बेस्ट प्रैक्टिस। ऐसी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और प्रोसीजर्स यूज़ करें जो कि बेस्ट प्रैक्टिस जिनकी हो रही है इस वक्त, जहाँ जहाँ भी ऑफिस में जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही आप भी करें ताकि लोग उसके साथ फेमिलियर हों। एंड कीप द बिजनेस अप टू डेट, और बिजनेस को अप टू डेट रखा जा सके। मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कॉन्फ्लिक्ट कोई आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम एक एम्प्लॉय का दूसरे के साथ, किसी पर्सन का एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे के साथ, किस तरह का कि जिसकी वजह से एक आदमी ये फील करता है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स, मेरे गोल्स के आगे बैरियर्स प्लेस कर रहा है, मेरे लिए रुकावट बन रहा है। ये आमतौर पे जिसे आप कहते हैं कि आदमी पर्सनल हो गया, तो ये पर्सनल होने वाली असल में बातें हैं। तो ऐसा हो उसको भी मैनेजर्स मैनेज करें, ख़त्म करें। एंड पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स आ जाती हैं, बैक बाइटिंग हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, एक दूसरे की बातें इधर उधर ऑफिस में जाके हो रही, इनको इंटरनली भी मैनेज करें, एक्सटर्नली भी मैनेज करें। छोड़ ना दें कि भाई कोई नहीं, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको आप अगर बिल्कुल भी अटेंशन पे ना करें तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इश्यूज बहुत सारे हों और बार बार उनकी हैपनिंग हो रही हो तो इसका मतलब है कि यू आर टू डील विद देम। Establish communication channels and mechanisms again within a firm's policies and procedures. ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर रहते हुए कम्युनिकेशन चैनल्स और मैकेनिज्म्स बनाएं। ये नेटवर्क्स, अभी एक टॉपिक के बाद आगे वो टॉपिक्स आने वाले हैं नेटवर्क्स के। उसमें यह होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, पूरे डिपार्टमेंट्स को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि भाई ऊपर आपके कौन है, उससे ऊपर कौन है, उससे ऊपर कौन है। इस तरह करते करते ये जो लैडर बनती है, तो ये आप ऐसे चैनल्स बना के रखें ताकि हर आदमी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो उसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक मिलती रहे। इंश्योर दीज आर कम्युनिकेटेड टू स्टाफ इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। तो जो भी मैसेजेस हैं हर एम्प्लॉय को टाइमली मिले और इफेक्टिव मैनर में मिले, सही इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए और टाइम पे पहुंच जाए। इसके बाद है द इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे आईसीटी का क्या इम्पैक्ट है? आईसीटी क्या है? ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें हमने ये स्टडी करना है कि हम इतना ज़्यादा मशीन्स पे, इन टेक्नोलॉजीज पे क्यों डिपेंड करने लग गए कम्युनिकेशन में, जबकि वो लेटर राइटिंग मौजूद थी, रिपोर्ट राइटिंग, वो हैंड रिटन रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती, सारा कुछ था। तो अब ये क्या हो गया कि हम इतना ज़्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने लगे। टेक्नोलॉजी याद रखें, टेक्नोलॉजी से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो मशीन्स हम अंदर यूज़ करने लगे हैं वो देखना है कि इन पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी क्यों हो गई। आईसीटी, अब ये सेकंड वाला जो लिखा, आईसीटी इज सिमिलर टू आईटी बट विद अ प्राइमरी फोकस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अब कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही, जैसे सेल फोन्स, वायरलेस नेटवर्क्स और इंटरनेट, ये इस तरह की चीज़ें क्यों ज़्यादा यूज़ होने लगी? बेसिकली जो सारे का सारा ये कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आया वो टेलीफोन की वजह से आया। आगे सारी बातें वो टेलीफोन से ही हैं, लेकिन टेलीफोन से आगे ये सेल फोन्स पे आ गए, वायरलेस नेटवर्क्स पे आ गए, इंटरनेट पे आ गए, ये सारी चीज़ें चली टेलीफोन से ही हैं। In recent years, the world has become arguably irreversibly reliant on ICT. अब इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है आईसीटी पे कि अब हम वापस नहीं जा सकते। अब देखें, जैसे अब कम्युनिकेशन की बात तो हम चले बाद में करते हैं। यूँ समझें कि इलेक्ट्रिसिटी है, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के ज़िंदगी गुजार सकते हैं? मतलब पॉसिबल नहीं रहना। अब आप तो हो सकता है आप कहेंगे कि चलो जी लाइट का क्या है, दिन के वक्त काम कर लिया, रात को छोड़ दिया, पंखे हमने हाथ वाले ले लिए। लेकिन अब जो चीज़ें बन रही है ना आपकी, वो बनने के लिए पीछे मशीनरी चल रही है। मशीनरी सारी आपको पता है किस चीज़ पे चल रही है, वो भी पावर पे चल रही है, वो भी बंद हो गई तो आपकी तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये वो हर चीज़ बंद होने पे आ जाएगी। तो ये जो ना अब डिपेंडेंसी जिसका हमारी ये पावर पे इतनी हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी पे, इस वजह से कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम इसके बगैर अब इरिवर्सिबली, उसने कहा, रिलायंट हैं, इरिवर्सिबल, अब हम वापस नहीं जा सकते इससे।
बिजनेस आपका चला गया दूसरे कंट्रीज में, 8-10 कंट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, एक में भी और में कर रहे हो या एक ही कंट्री के अंदर दूसरे शहरों में कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे बिजनेस करेंगे आप? तो पर्सनल और बिजनेस एक्टिविटीज सारी ही डिपेंड करती हैं। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव ड्रिवन दिस रिलायंस ऑन आईसीटी इंक्लूड। अब किस वजह से हम इन पे गए, ये वो रीजंस हमने देखनी। फर्स्ट है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है कि अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल डेटा, ये अगर लिखा हो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एट एनी वन टाइम, इसको कहते हैं बैंडविड्थ। तो अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल डेटा कौन सा, जो एक वक्त में आपने ट्रांसफर करना है, उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। अब एक ही वक्त में आप बुक्स भी सेंड कर रहे हैं, पिक्चर सेंड हो रही है, वॉइस मैसेजेस जा रहे हैं, टेक्सटिंग हो रही है। अब ये जो ना कि अब ये डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप लेटर राइटिंग के थ्रू इतनी चीजें सेंड करना चाहें पार्सल्स में, आपके लिए पॉसिबल नहीं रहा अब कि इतनी चीजें आप शेयर करें। अब देखिए ना, आप घर से जाते हैं कोई चीज बाजार में, कोई कपड़ा, कर्टन्स हैं, सोफा क्लॉथ है, वो घर वाले कहते हैं वहीं से हमें आपने ना पिक्चर सेंड करनी है जो कपड़ा आप देखेंगे। अब ये बातें ये टेक्नोलॉजी पे तो हो सकती हैं। अगर आप कहेंगे कि हम वैसे लेटर लिखेंगे जाके वहां से पार्सल बना के सेंड कर देंगे, तो बहुत लंबी बातें हैं। फिर तो इन बैंडविड्थ जो है ये ज्यादा हो गई, उसकी वजह से अब हमें टेक्नोलॉजी पे ही जाना पड़ना है। ये ट्रेडिशनल जो हमारा मेल सिस्टम है वो यहाँ फेल हो जाएगा। सोफिस्टिकेशन एंड वर्सेटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। फिर सोफिस्टिकेशन होती है नफासत, जो चीज़ें कुछ देखने में अच्छी लगती हैं, और वो जो देखने में अच्छी लगती हैं हम वही करते हैं। आप देख लें कितनी चीज़ें घरों में ऐसी हैं कि सिर्फ इसलिए चेंज हो जाती हैं वो कि जो पुरानी हो गई। अब पुरानी होगी काम तो कर ही रही है। जूते कितनी दफ़ा आपने इसलिए चेंज किए कि पुराने हो गए, कपड़े इसलिए चेंज किए कि पुराने हो गए, हालांकि वो कपड़े ही हैं, फटे नहीं हैं, कुछ नहीं हुआ, मैं जो किसी को दे दें। अब ये क्या है कि आप कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता। अब जो अच्छा ना लगना है, ये सोफिस्टिकेशन अब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। कि माउस है किसी के पास, आपने वायर वाला माउस घर में यूज़ कर रहे थे, किसी ऑफिस में देखा वो तो वायरलेस यूज़ कर रहे हैं। आपने यार ये अच्छा है, वो उसका का लेना मैंने। और जो काम चल रहे थे वो सोफिस्टिकेशन की वजह से वो ज़्यादा फिर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा आना इसलिए भी है कि अब वही वो बैठ के लेटर लिख रहे हों, वो आप कहते बुरा लगता है। पुरानी टाइप राइटिंग मशीन्स थी, आप कहते वो टाइप राइटर भी अब नए होने चाहिए, आपको पता है जी वो कंप्यूटर पे किस तरह कीबोर्ड्स होते हैं वो चलने चाहिए। अब ये जो है ना सोफिस्टिकेशन ये इधर ले आई। फिर है आगे वर्सिटिलिटी। अब इतनी ज़्यादा वैरायटी है, वर्सिटिलिटी वैरायटी वैरायटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है टेक्नोलॉजीज में कि हमें फिर इनको यूज़ करना पड़ता है। अब आप लेते क्या है, मोबाइल फ़ोन, कहने को वो मोबाइल फ़ोन है, लेकिन लेते अब वो है जिसका कैमरा अच्छा हो। कैमरा अच्छा हो जी, उसका फ्रंट कैमरा ये हो, बैक कैमरा ये हो, उसमें ये फीचर हो, उसमें वो फीचर हो। अब ये चीज़ें क्या है, ये वर्सेटिलिटी, इसकी वजह से भी हम फिर मशीन्स पे, इन पे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करने लगे। मल्टी यूज टेक्नोलॉजीज आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन मैनी मार्केट्स। मल्टी यूज टेक्नोलॉजीज, अब एक ही मशीन है उसके कितने यूज हैं, यही स्मार्टफोन देख लें कितना कुछ है इस पे। तो ये मार्केट्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट कंप्यूटर्स दैट कैन बी यूज्ड एज टेलीफोन्स। टैबलेट्स, ये जो टैब्स हैं आपके पास, टैब आ गया उसमें सिम भी पड़ जाती, चलो ये फ़ोन भी हो गया। अब फिर आप समझ रहे हैं यही ठीक है, स्क्रीन भी बड़ी है, चलो यूज़ भी हो जाएगा ऐसे रखा हुआ ऑफिस में। स्मार्टफोन्स विद बिल्ट इन कैमराज, फिर आपके पास ये स्मार्टफोन जिस तरह के आपके पास हैं, इनसे क्या होता है कि आप इनके थ्रू कैमराज यूज करके कहाँ कहाँ पे वीडियोस बना के सेंड कर देते हैं, कहाँ पे आप स्टिल पिक्चर्स सेंड कर देते हैं। दैट कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कैमराज ऐसे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी यूज कर जाते हैं। एंड हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन अवेलेबल इन मोस्ट व्हीकल्स, और बहुत सारी गाड़ियों में हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन हो रही है। देखो ना, आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस क्या है कि हैंड्स फ्री, बगैर कान को मोबाइल लगाए आपको बात सुन भी रही है, कर भी रहे हैं। तो ये जो ना कि इतनी जब फैसिलिटीज आ जाती हैं तो डेफिनेटली फिर हम टेक्नोलॉजी पे चले ही जाते हैं। न्यू बिजनेस मॉडल्स। अब बिजनेस मॉडल्स जो जिस तरह के बिजनेस में आप जिस तरह बिजनेस आप कर रहे थे वो मॉडल्स ही चेंज हो गए। अब एक था कि फैसलाबाद में रह के फैसलाबाद में ही बिजनेस हो रहा था फैसलाबाद वाले का बिजनेस चला गया कराची में, और सिर्फ कराची में नहीं रहा, कराची से वो ओवरसीज चला गया।
अब कई कंट्रीज में आपके बिजनेस हैं, कई ऐसे ट्रेड फेयर्स हैं जहाँ पे आपने जाना है, कहाँ कहाँ पे आपने अपने हेल्प डेस्क बनाने हैं, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो ये किस लिए कि अब कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आपने करनी है, तो टेक्नोलॉजी के बगैर आप उनके साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे, वो लोग जो आपने बाहर बिठाए हैं। किस तरह से? ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क, आपने हेल्प डेस्क बना दिया अपने कंट्री से बाहर, आपको क्योंकि क्लाइंटेज तो बाहर भी है आपकी, वहीं पे आपने ऑफिस लिया, वहीं पे लोगों को बिठाया। द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कंबाइंड विद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन के अब चार्जेस आपको कम कॉस्ट पे जब ये टेक्नोलॉजी मिल रही हो तो आप यूज़ करेंगे। आप क्या करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के लोग अपने कंट्री का जो होम सर्विस है ना वहाँ की टेलीफोन की, वही दूसरे कंट्रीज में यूज़ कर लेते हैं और वो उन्हें सस्ती पड़ती है। चे जाए के वो बाहर से जाके अपने कंट्री में कम्युनिकेट करेंगे वो भी महंगा, और इधर से बाहर कम्युनिकेट किया जाएगा वो भी महंगा। तो क्या करते हैं कि होम कंट्री बेस्ड टेलीफोन हेल्प डेस्क बना लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो टेलीफोन पे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे फेल है जब तक कि आप इस टेक्नोलॉजी पे नहीं आएंगे। आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, आपने बांग्लादेश में एक ऑफिस बना लिया, अब आप अपने पाकिस्तान की ही यहाँ की टेलीफोन लाइंस उनसे आप ले लेते हैं सर्विस अपने ही कंट्री से, जो आपको कुछ चार्जेस तो एक्स्ट्रा पड़ते हैं लेकिन उतने नहीं पड़ते कि जितने आप यहाँ से बांग्लादेश फ़ोन करें या बांग्लादेश से पाकिस्तान फ़ोन किया जाए। इस वजह से ना इस पे ऐसी फैसिलिटीज़ की वजह से, वर्सटिलिटी की वजह से फिर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है कि अब आपने कम्युनिकेट तो करना ही करना है। तो इसमें क्या किया जाता है, द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कंबाइंड विद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड लोकल लेबर कॉस्ट, लोकल लेबर कॉस्ट मिल जाती है। लोकल लेबर क्या है, आप किसी भी कंट्री में ऑफिस बनाते हैं तो यहाँ से लेबर को लेके नहीं जाते, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट डबल पे उसने जाना है, आगे जितना भी वो आपके साथ वो निगोशिएट कर ले, लेकिन आप वहीं के ले लें, वहाँ की आप लेबर यूज़ करें और अपने कंट्री की जो टेलीफोन सर्विस है वो यूज़ कर लें, आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है और कम्युनिकेशन आपकी फास्ट हो जाती है। तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। और फिर and local labor cost has seen a trend in traditional home country based telephone help desks, home country based telephone help desks आप बना लेते हैं और being moved offshore to East European and Central Asian locations, आपने अपने कंट्री से यूरोप में, एशिया के दूसरे कंट्री, सेंट्रल एशिया में आपने वहाँ पे अपने ऑफिस बना लिए। तो ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ रीजंस अभी हमने स्टडी की हैं, कुछ बाकी हैं, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि ये इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से फेस भी करने पड़ जाते हैं। यस यासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक पॉइंट पूछना चाह रहा था जी जी। कि आप लेबर अगर उधर की यूज करें तो वो हमें कम कॉस्ट में पड़ती, इधर वाली ज्यादा में, ये पॉइंट क्लियर कर दें जरा। बेटा ये देखें, आपने लिवाइस कंपनी सुनी है जीन्स की? नो सर। चलिए मैं बताता हूँ, आपने मे भी कभी देखा हो, बोर्ड्स भी लगे होते हैं यहाँ, कुछ बच्चों ने वो ना ट्राउजर्स वगैरह शर्ट्स उनकी पहने, ऊपर LEVIS लिवाइस लिखा होता है। यस सर। देखें? जी जी। हाँ जी, लिवाइस अमेरिकन कंपनी है और हमारे लोग जो लिवाइस पहनते हैं ना, ये आपको पता कहाँ बन रही है? नो सर। ये पिंडी बटिया में इनकी फैक्ट्री है, वहां पे बन रही है। अब अगर वो अमेरिका से अपनी लेबर लेके आते तो कितनी कॉस्टली पड़ती उन्हें, उन्होंने यहीं की लेबर यूज कर ली और उनका कॉन्टेक्ट्स जो है ये सारे जो ना टेलीफोन पे, अगर वो अपने होम कंट्री वाली ही टेलीफोन सर्विस यूज कर लें तो ये होम कंट्री बेस्ड उनका हेल्प डेस्क यहाँ पे काम करेगा, जो अपने फ़ोन पे काम कर रहा होगा और लेबर यहाँ की यूज़ हो गई, तो इन्हें बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है। तो इस तरह से ये मशीनरी का यूज़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग इसी पे डिपेंड करते हैं। शुक्रिया सर। वेलकम। ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।